हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही एक बेसिक टॉपिक भी है अगर आप इंग्लिश पोइट्री की बात करते हैं या फिर पोम्स की रीडिंग की बात करते हैं। तो आज के वीडियो में जैसे कि आपने टाइटल से देखा है योगा, हम करेंगे मीटर्स कि पोइट्री में कितने मीटर्स होते हैं, इनका क्या यूज होता है और किस तरह से इनको यूज किया जाता है। एंड एज ए इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत जरूरी है मीटर्स की नॉलेज का होना, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं मीटर्स होते क्या है। मीटर इज अ बेसिक रिदमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ वर्स और लाइन्स इन वर्स। एक रिदमिक स्ट्रक्चर होता है बेसिक स्टेंजा का। पोम क्या होती है, स्टेंजाज में होती है, राइट। तो जो रिदमिक पैटर्न होता है उस पोम का या जो लाइंस का रिदमिक पैटर्न होता है उस स्टेंजा में, उसे हम बोलते हैं मीटर। ठीक है। नाउ द स्टडी एंड एक्चुअल यूज ऑफ मीटर्स एंड फॉर्म ऑफ वर्सिफिकेशन आर बोथ नोन एज प्रोसोडी। जो स्टडी होती है या एक्चुअल यूज ऑफ मीटर्स होता है जिसको हम जानने के लिए पढ़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रोसोडी। ठीक है, हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी भी आ जाए प्रोसोडी से रिलेटेड। सो यू शुड नो द स्टडी एंड एक्चुअल यूज ऑफ मीटर्स एंड फॉर्म्स ऑफ वर्सिफिकेशन बोथ आर नोन एज प्रोसोडी। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे मीटर्स की। सबसे पहले तो डेफिनेशन हम कर ही रहे हैं, देन टाइप्स ऑफ मीटर और टाइप्स ऑफ फुट क्या होते हैं। तो वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहिएगा। नाउ मीटर इन पोइट्री इज द पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स दैट क्रिएट अ लाइन्स रिदम। मीटर क्या होता है पोइट्री में, एक पैटर्न होता है स्ट्रेस्ड यानी जिन सिलेबल्स पे हम जोर देते हैं और अनस्ट्रेस्ड जिन सिलेबल्स पे हम जोर नहीं देते हैं। ये स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स का जो कॉम्बिनेशन बनता है ये क्या क्रिएट करता है, लाइंस में रिदम क्रिएट करता है। और अलग अलग, जैसे मान लो कि दो स्ट्रेस्ड है, एक अनस्ट्रेस्ड है, दो स्ट्रेस्ड है, एक अनस्ट्रेस्ड है, यही होते हैं अलग अलग मीटर। ठीक है। तो जो पैटर्न होता है ना सिलेबल्स का, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड, जो रिदम देता है बेसिकली पोम की लाइंस को, दैट इज कॉल्ड मीटर। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मीटर की, एंड देन वी विल डिस्कस कि कितने टाइप के मीटर्स होते हैं और कितने टाइप के फुट होते हैं। अब हम बात करेंगे दो मीटर की, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। क्वालिटेटिव जो मीटर होता है ये वो मीटर होता है जिसमें जो सिलेबल्स है वो स्ट्रेस्ड होते हैं रेगुलर इंटरवल्स में। मतलब एक पैटर्न होता है स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स का, राइट। जैसे कि हम बोल सकते हैं आयम्बिक पेंटामीटर क्या है, एक क्वालिटेटिव मीटर है। ठीक है। द फैमिलियर टाइप ऑफ मीटर विथ स्ट्रेस सिलेबल्स कमिंग एट रेगुलर इंटरवल्स। जबकि जो क्वांटिटेटिव मीटर होता है ये बात करता है लेंथ की। ठीक है। जैसे कि सम क्लासिकल लैंग्वेजेस इन कॉन्ट्रास्ट यूज्ड अ डिफरेंट स्कीम वेयर पैटर्न्स वर बेस्ड ऑन सिलेबल वेट रादर देन स्ट्रेस। ये क्या होता है, जो हमारी ओल्ड क्लासिकल लैंग्वेजेस है, ग्रीक, लैटिन, संस्कृत, इनके लिए क्वांटिटेटिव मीटर को यूज किया जाता है। यहाँ पे जो स्ट्रेस है वो यहाँ पे जो फोकस है वो स्ट्रेस पे नहीं होता, सिलेबल्स के वेट पे होता है जनरली। जैसे कि क्वांटिटेटिव वर्ड बता ही रहा है, ये मेजर किया जाता है लॉन्ग और शॉर्ट लेंथ के बेसिस पे वर्क को। ठीक है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ, द इलियड बाय होमर। ये जो हमारा एपिक है ये क्या है, इसको लेंथ के बेसिस पे इवेल्युएट किया गया है। ये क्वांटिटेटिव मीटर में है, राइट। इट इज रिटन इन क्लासिकल लैंग्वेज। सो आई होप आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का डिफरेंस क्लियर है। अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं क्वालिटेटिव का, तो बा ब्लैक शिप जो है आप उसको कंसीडर कर सकते हो क्वालिटेटिव मीटर में, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर जो स्ट्रेस है वो सिलेबल्स पे है रेगुलर इंटरवल्स में। अब हम बात करेंगे कि फीट या फुट क्या होता है पोइट्री में, एंड देन वी विल डिस्कस द मीटर्स। So now we'll talk about feet. Feet क्या होता है, the arrangement of syllables in a line of poetry that creates repeating units is called feet. ठीक है। जो अरेंजमेंट होती है स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स की एक ही लाइन में रिपीटिंग यूनिट्स में, उसे हम फीट बोलते हैं। और अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ फीट बाय नंबर ऑफ मीटर्स। ठीक है। नंबर ऑफ मीटर्स, टाइप्स ऑफ फीट के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ फीट्स के अकॉर्डिंग हमारे टाइप्स ऑफ मीटर होते हैं पोइट्री में, कितने होते हैं सबसे पहले हम वो करेंगे, फिर हम करेंगे टाइप्स ऑफ मीटर को। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मीटर के अकॉर्डिंग टू फीट, और फिर कितने टाइप के फुट होते हैं वो हम बात करेंगे इसके बाद। ठीक है। तो सबसे पहले होता है मोनोमीटर, 1 फुट इन अ लाइन, देन डायमीटर, 2 फीट इन अ लाइन, ट्राईमीटर,
3 feet in a line, tetrameter 4 feet in a line, pentameter 5 feet in a line, 6th hexameter 6 feet in a line, 7th heptameter 7 feet in a line, 8th octameter 8 feet in a line. तो ये क्या थे टाइप्स ऑफ मीटर, कितने मीटर होते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ फुट, जितने भी रिपीटिंग यूनिट्स होते जाएंगे अकॉर्डिंगली हम जो है मीटर को डिसाइड करते हैं फुट के। अब फुट क्या होते हैं बात करेंगे उसके भी, कि सबसे इंपॉर्टेंट वही है टाइप्स ऑफ फुट, हमारा आयम्बिक पेंटामीटर हो गया और भी जो भी टाइप्स अब हम करने वाले हैं, बिकॉज मेजरली क्वेश्चन एग्जाम में इन्हीं पे से आ सकते हैं। हो सकता है आपको सिलेबल्स दिए हो, आपको मीटर पहचानना हो कि कौन सा मीटर है, फुट का कौन सा टाइप है। सो लेट्स डू दैट पार्ट नाउ। सो लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ फुट नाउ। फर्स्ट इज आयम, और हम इसको आयम्बिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको आयम और आयम्बिक दोनों बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, वन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय वन स्ट्रेस्ड सिलेबल। जो एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है वो फॉलो करता है किसको, एक स्ट्रेस्ड सिलेबल को। जैसे कि इंडीड, अगर आप इसको प्रोनाउंस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है इन, और डीड क्या है, स्ट्रेस सिलेबल है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है आयम्बिक मीटर का वो है माय लास्ट टचेस रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। Trochee or trochic pentameter. What happens in this? One stressed syllable followed by one unstressed syllable. यानी कि जो एक स्ट्रेस सिलेबल है वो फॉलोड करेगा एक अनस्ट्रेस सिलेबल को, जैसे कि लेडर, ठीक है। सो लेडर को क्या है, ये हमारा एग्जाम्पल है ट्रॉकी का। और इसका अगर हम वर्क देखें, सो द रेवन बाय एडगर एलन पो इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉकी पेंटामीटर। Next is sponde. Sponde is two stressed syllables, right? Example of this is TV. फाइन। तो स्पॉन्डे क्या होता है, जब दो स्ट्रेस सिलेबल्स होते हैं, यानी टी-वी दोनों स्ट्रेस सिलेबल्स हैं। देन वी हैव पेरिक। पेरिक क्या होता है, टू अनस्ट्रेस सिलेबल्स, राइट? ये जनरली यूज होता है ग्रीक पोइट्री में। नेक्स्ट इज डैक्टिल और डैक्टिलिक। An assented syllable followed by two unassented syllables, यानी एक assented syllable followed by दो unassented syllables। assented क्या होता है, beat, ठीक है, इसको हम beat बोलते हैं। फाइन। एग्जाम्पल certainly, तो अगर हम इसको प्रोनाउंस करें, so we can see there is one assented syllable followed by two unassented syllables, certainly, right? The Charge of the Light Brigade by Lord Tennyson is example of dactylic pentameter. So now we'll talk about the last type of foot or meter, we can say anapose, right? Two unstressed and one stressed syllable, यानी इसमें क्या होता है, दो unstressed और एक stressed syllable होता है। For example, what the heck, right? So you can see दो unstressed syllable है what the, और heck is stressed syllable. सो आई होप जो मीटर्स हैं पोइट्री के वो क्लियर है आपको, देयर इज नो कंफ्यूजन एंड डाउट, एंड आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लिटरेचर और ग्रामर से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई एम ऑल्सो अपलोडिंग वीडियोस फॉर स्पोकन इंग्लिश, सो ज्वाइन स्पोकन क्लासेस एज वेल। थैंक यू so much for watching this video. Have a nice day.